आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं यार जेई मेंस मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आप काफी ज्यादा डाउट्स है कि भाई अब जो एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, क्या उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं या फिर ऐसे और कौन से टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, राइट। तो वैसे अपन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। मैंने आपको एक जो अपन जेई की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आई थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको क्या सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। उसके अंदर मैंने आपको एक पाइपलाइन भी बता दी आपको किस तरह से पढ़ना है, राइट। तो आज वीडियो के अंदर भी बात कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर से कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज है, मेजर ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपको पढ़ना ही पढ़ना, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो यार, ठीक है। तो वही आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। और साथ साथ के अंदर आज की वीडियो के अंदर आपको यही बताऊंगा कि आपके अभी के लिए अगर आपको कोई रेफरेंस बुक ढूंढ रहे हो, कोई ऐसी बुक जिसको आपको जेई मेंस स्पेशली मैथमेटिक्स में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आपको बुक भी बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक है जो मैंने मेरे टाइम भी प्रिपरेशन किया था जब मैं भी उससे पढ़ता था, राइट। तो काफी बढ़िया बुक है, शानदार बुक है, बहुत आपको हेल्पफुल करने वाली है। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, लास्ट ईयर 10 साल 15 साल के पेपर्स, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि अपन क्या क्या चीज हम लोग जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर्स के अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये मैंने मोस्ट वेटेज टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये वेटेज के हिसाब से सीक्वेंस हिसाब से मैंने इसके अंदर लिखा है। हर एक टॉपिक को मैंने वही लिखा है जहां से क्वेश्चन आना 100% गारंटेड है, इनके आसपास ही क्वेश्चन घूमता है, राइट। और राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आप सबसे पहले बात करें, हमारे पास वो आता है सबसे पहले ना कि मैथमेटिक्स के अंदर जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, शायद मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी आप चैप्टर करते हो तो उसके अंदर आपको मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको एक बेसिकली पाइपलाइन फॉलो करनी है। पाइपलाइन पाइपलाइन क्या मतलब, कह सकते हैं कि आपको एक स्टेप्स फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप जो भी चैप्टर है उसका क्या करना है, आपको बेसिक्स कवर करना होता है। क्या करना होता है सबसे पहले तो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका बेसिक कवर करना बहुत जरूरी होता है। लेट्स से जो भी बेसिक्स है, आप चाहे एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है उसका बेसिक्स कवर कीजिए, राइट। जो भी आपको चैप्टर से मतलब बोर्ड लेवल का जो एक लेवल है वो पहले आप पूरा कवर कंप्लीट कवर कर लीजिए, चाहे 11 का पढ़ रहे हो 12 का, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी जेडब्ल्यू मेंस के नोट्स है वो आपको पढ़ने होते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बोर्ड में नहीं होते पर लेकिन वो जेई के अंदर है, ठीक है। तो आपको जेई के हिसाब से थोड़ा सा अपने आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नोट्स वगैरह पढ़िए। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो मैंने खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स शेयर कर रखे, फुल सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखे। टेलीग्राम पे भी आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलराइट। और मैंने जो नोट्स अपने वेबसाइट पे ऊपर, सफर टुगेदर की वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाकर आप वहाँ पे एक सेक्शन आता है, ऊपर लिखा आता है फ्री रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएंगे। बाकी नोट्स थोड़ा क्या है उससे आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पर आपको पूरा पूरा जो है मैंने पूरे फुल सिलेबस के नोट्स वहाँ पर कवर करा रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको जेई मेंस के हिसाब से सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर्ड है। देन अब इतना होने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको लगाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमको लगाने हैं वो देखते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए वो है कौन सा, डिटर्मिनेंट। ध्यान रखो डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या है कि दो चीज है मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बिकॉज डिटरमिनेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज लगते हैं, हम उसको डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुल मिला के 9 या 10 प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर भाई 2 कॉलम अगर सेम है, 2 रोज अगर सेम तो आंसर 0 होगा। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कैसे आप ऑपरेशन लगा रहे हो उनके अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर, वो थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से 99% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएगा, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ऑलराइट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अच्छे से कर लेना, दोनों कर लेना, इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल, इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल, ठीक है ना। चाहे नो सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्यूशन हो, तो दो सबके एक बार जो है आपको कंडीशंस याद रखनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान होंगे, इसके अधिकतर आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो है 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ पर आपको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी होती है जनरली, ठीक है। सेम है मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, उसमें इतना ही करना है। डिटरमिनेंट में अगर चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसके अंदर आपको आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स का भी डिफरेंशिएशन करने का भी एप्लीकेशन है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक ऐड कर सकते हो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एप्लीकेशन से छोटी मोटी वो एक दो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इनको भी आप फॉर्मुलेज वगैरह देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर भी आ जाना ना कि ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स, ये तो आपको 3 करना है बेसिक से। ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स के बिना तो मैट्रिक्स का बात होती नहीं है, इनमें से कोई भी 2 चीज 3 चीज आपको क्वेश्चन में लगती ही लगती है, राइट। थोड़ा देख लेना है कैसे आप 2x2 और 3x3 तक ही रहना, हमको 4x4 वाले क्वेश्चन में नहीं है, एग्जाम सिलेबस में नहीं आते। तो 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स दोनों के लिए आपको ट्रांसपोज, एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना सीख लेना है। प्लस साथ साथ के अंदर मैट्रिसेस के अंदर भी आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको गॉस जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस वाला भी कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा था, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एक और चीज में भी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, ऑलराइट।
नेक्स्ट बढ़ते भी आगे, वो है 3D ज्योमेट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक्स है ये, सबके सब वेटेज बराबर लेके चलते हैं, इधर कभी कभी ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ भी जाता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री के अंदर दो चीज आती है, लाइंस और प्लेन्स, आपको लाइंस ही करना है, प्लेन सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो मैं भी आपको जब पढ़ा था, मैंने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से पहले जो भी आपको लेक्चर्स दिए थे ओनली लाइंस के लिए थे, ठीक है ना। अभी भी जो अपन लेक्चर्स लेंगे सिंपल लाइंस के लेंगे। लाइंस के अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस याद कर लेना, फॉर्मुला बहुत आसान फॉर्मुला है। डायरेक्शन सबसे पहले तो इसमें याद करना बेसिक क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, वो सब आप मैंने लिख देता है बेसिक, मतलब आप अच्छे से बेसिक क्लियर कर लोगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और कैसा यूज होता है, वो थोड़ा सा क्लियरिटी होना जरूरी है, ठीक है ना। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, नेक्स्ट बताओ पॉइंट एंड लाइन, लाइन और पॉइंट के बीच में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट से भी क्वेश्चन आया था कि पॉइंट और लाइन के बीच में आप क्या करो, परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस निकालिए, उसकी लेंथ निकालिए, ऐसा ये बहुत सारे क्वेश्चन आता है। मैंने लिखा है इक्वेशन पूछा जा सकता है आपको, लेंथ निकाला जा सकता है या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाला जा सकता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट भाई इसी में आता है वो इमेज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर पॉइंट है और लाइन को ऐसे मिरर मानते हो, उसकी इमेज नीचे निकाल दो, इसको बोलते हैं अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस जो इस वाले फॉर्मेट में बन जाती है। सब वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, मैंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से सॉल्यूशन भी मैंने आपको लाइव सेशन में सॉल्व कराया है क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के, तो प्लीज जरूर जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट एरिया रह जाते हैं, राइट, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तो है स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। एक और नया चीज वो है भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी अगर फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से देखें तो 3D के अंदर का है स्क्यू लाइंस वाले और पैरेलल लाइन से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैक्सिमम चांसेस है, मान के चलो कि सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पूछेगा आपसे कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देख लेनी आपको लाइंस स्क्यू लाइंस है फिर पैरेलल लाइंस, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये आ सकता है, और एक क्वेश्चन इमेज वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि पॉइंट एंड लाइन या फिर एंगल वाले क्वेश्चन इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज घूम फिरा की यही है, घूम फिरा की यही चीजें हैं, इसके अलावा और कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर्स के बाद, वेक्टर्स के अंदर एक डेफिनेशन देख लेना, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, और इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये 4-5 ऐसे टर्म्स है जहां पर क्वेश्चन पूछता है जेई, और इसे जेई ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है। सिंपल इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इनमें डिफरेंस देख लेना, इक्वल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन जाता है तो वो कैसे निकल जाता है, ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक आपको पता ही है। इसके अंदर भी मेन इंपॉर्टेंट वो है एसटीपी एंड वीटीपी एंड देयर एप्लीकेशंस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी और वीटीपी मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी के अंदर उसकी एप्लीकेशंस भी है, क्या क्या एप्लीकेशंस यूज होती है, तो जो भी आप क्वेश्चन वेक्टर के सॉल्व करते हैं यहाँ पर एसटीपी और वीटीपी का बहुत ज्यादा काम आता है, राइट। एसटीपी वीटी के साथ भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो वेक्टर का क्वेश्चन था उसके अंदर एसटीपी वीटी नहीं आया था, नॉर्मल क्वेश्चन ही आया था, सिंपल आपको कंडीशंस दे रही थी तो कंडीशंस फॉलो करके आपका आंसर निकालना था, राइट। तो एसटीपी वीटीपी के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, और नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट या फिर नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया इनको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी आते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर वो है सीक्वेंस सीरीज, काफी आसान चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन आना फिक्स यहाँ से होता ही है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मांगे चल लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी जमाने में इसके 3-3 4-4 क्वेश्चन भी आए थे, मतलब आज से 3 साल 4 साल पहले की अगर बात करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज के अंदर क्या है, वो है पहले एपीजीपी, जनरल एपीजीपी याद कर लेना क्या होता है, फॉर्मुलेस वगैरह देख के, इसमें सम वाले क्वेश्चन भी देख लेना जो अपन सम निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें एपीजीपी में आता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एएमजीएम, दोनों में रिलेशन क्या है, और एएमजीएम के अंदर बेसिक अगर बोला आपको 3 नंबर सारी अर्थमेटिक एपी है तो आपको अर्थमेटिक मीन के अंदर जो रिलेशन होता है तो वो थोड़ा सा रिलेशन चेक कर लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुला कैसे निकाला है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है, और कैसे अपन इंसर्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है वो है सिग्मा नोटेशंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी ज्यादा सम ऑफ द सीरीज निकाला वगैरह वगैरह, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक इसमें टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पर एक सिग्मा वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको सिग्मा के अंदर कुछ फंक्शन दिया था उसका आपको सम निकालना होता है, राइट, एन की वैल्यूज पुट करके, तो वहाँ पर ये चीज थोड़ी काम आ जाती है, ऑलराइट। नेक्स्ट भाई इसके ज्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या आता है, क्लास 12th का चैप्टर कर लेना डिफरेंस ज्यादा ज्यादा। इसमें भी सबसे पहले डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमको पहले लिमिट्स करना पड़ता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर एक टॉपिक ऐड कर लूंगा, वो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एटलीस्ट पूरा पूरा डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी लेवल तक का कर लेना, बिकॉज एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन भी कंटिन्यूटी से आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर कंटिन्यूटी क्वेश्चन आया था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लीजिएगा, प्लस साथ साथ के अंदर आपको डिफरेंशिएशन जो क्लास 12th का चैप्टर है, क्लास 11 के अंदर लिमिट्स वाला पूरा हो गया, क्लास 12 के अंदर जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज है, जो भी रूल्स है, रूल्स कौन से रूल्स होते हैं भैया, पीआर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, इसको मतलब फंडामेंटल रूल्स। तो फंडामेंटल रूल्स आपको कर लेना है, और जो भी फॉर्मुलेज आपको याद कर लेना है, तो क्लास तक की पूरा फुल चैप्टर आपको कर लेना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, अगर मैं देखा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सब के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सारे फॉर्मुलेज, सारे रूल्स, प्लस सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12 के अंदर आपने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के अंदर अच्छे से कर लेना, राइट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर भी हम मैक्सिमा मिनिमा ही कर लेना, बहुत है आएगा, तो यहाँ से ज्यादातर चांसेस मैक्सिमा मिनिमा से रहते हैं, 90% चांसेस। टेंजेंट नॉर्मल तो सिलेबस में है नहीं, और रहा बात जो इसके अलावा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उससे क्वेश्चन चांसेस कम है, मैक्सिमा मिनिमा कर लेना। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई नोट्स आपके पास लेक्चर्स है देख लो, कंप्लीट हो जाएगा, कम ज्यादा कुछ नहीं करना है।
स्टैटिस्टिक्स का आपको पूरा का पूरा जो नोट्स है वो स्टैटिस्टिक्स के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी जो है अपने जो मैंने बोला था मेरे हैंड नोट्स है वहाँ पर मैंने आपको डाल रखा स्टैटिस्टिक्स के नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे। नहीं हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपका हेल्पलाइन नंबर है तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा स्टैटिस्टिक्स का पूरे पूरे नोट्स लेक्चर। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जितने ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो आने वाले समय के अंदर अपन स्टैटिस्टिक्स का पूरा पूरा एक लेक्चर ले लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अपन जो लाइव सेशन करने वाले आने वाले समय में उसके अंदर आपको लाइव सेशन के अंदर मतलब चलते ही हैं जो अपने डेली चल रहे हैं उसके अंदर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स पूरा सॉल्व करा दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बहुत रिक्वायरमेंट आपके कमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर दो चीजें बायस थ्योरम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना जिसके अंदर सिग्मा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आते हैं, ठीक है ना, दो चीजें। नेक्स्ट बात वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर सिंपल रेशियो आइडेंटिटी जितने भी फॉर्मुले से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन हार्ड भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है, राइट, मीडियम भी बन सकता है। और जो भी बनता है क्वेश्चन उसके अंदर आपको फॉर्मुलेस आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिटी फॉर्मुले जो भी याद कर रहे हो उसको आपको क्वेश्चन में लगाना भी आना चाहिए, राइट, कैसे आपको यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं सबके फॉर्मुलेस आपको याद कर लेना क्लास 11 के अंदर। नेक्स्ट वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर भी अगर दो चीजें इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन और डिफाइनेट इंटीग्रेशन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन डिफाइनेट से क्वेश्चन ज्यादा चांस आता है। डिफाइनेट के अंदर डिफाइनेट की प्रॉपर्टीज जो है 6-7 प्रॉपर्टीज याद कर लेना। एटलीस्ट एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल भी कर लोगे तो भी बहुत है। सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी काफी है इंटीग्रेशन के लिए, अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हुए एक टॉपिक वो है इवन पावर फंक्शन। बहुत सारे इवन पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर आपको x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1/2 मतलब ऐसा करके x की पावर के अंदर ऊपर और नीचे रखा होता है। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ वाले क्वेश्चन प्लस x की इवन पावर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना, इनडिफाइनेट के अंदर। और डिफाइनेट के अंदर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन पूरा आना भैया जरूरी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी अगर ऑनली आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेज आते हैं तो भी आप फॉर्मुले के दम पर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑनली आपको लीनियर इक्वेशन ही दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन कर लेना। अभी फर्स्ट टाइम के अंदर भी लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, मतलब हमेशा आता है, फिक्स है, एक लिख के ले लो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बाकी जगह से भी आ सकता है पर लीनियर के ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस इसके हैं, इसीलिए लीनियर इक्वेशन एटलीस्ट कर लेना। बाकी भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शंस है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो आप चैप्टर कर सकते हो। देन बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं कुल मिला के चैप्टर्स। ऑलराइट, 16 चैप्टर्स हो गए। तो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलराइट, तो ये कुछ आपको बताना था। उम्मीद करो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ चुकी है। यहाँ से ही घूम फिरा के क्वेश्चन आने हैं, ये आप लिख के मान के चलिएगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक और चीज को क्वेश्चन होता है कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें अगर हमको यहाँ पर आना है या फिर जो भी पहुंचना है, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए अगर हमको 99 परसेंटाइल का स्कोर टारगेट करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका था, हर लाइव सेशन के अंदर कहता हूँ कि आपको मिनिमम टारगेट रखना है 12 क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन जो सही के सही, गलत नहीं करना है। मैथ्स में तुक्का मत करना, बिकॉज मैथ्स भी रैंक बूस्टर है, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अगर सही करोगे तो रैंक बढ़ेगी और गलत कर दोगे तो मैथ्स में रैंक डाउन करेगा, कि ओवरऑल रैंक को इफेक्ट करेगा। और सही करोगे तो ओवरऑल रैंक को इफेक्ट करेगा। इसलिए मैथ्स ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको, ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको तुक्का नहीं मारना है। तुक्केबाजी भी हमको एप्टीट्यूड के अंदर करनी है। एप्टीट्यूड के अंदर भी वहां पर जहां पर आपको 50-50 ऑप्शन हो, मतलब 4 के अंदर से आपने 2 तो गलत कर चुके हो, 50-50 मतलब बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन के अंदर से आप तुक्का लगा रहे हो, उसके अंदर से भी आपको एक पे ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तब आपको उस पर तुक्का मारना होता है। बाकी स्पेशली मैथमेटिक्स में तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल मत मारना। ऑलराइट, मत मारना तुक्का, मत मारना, आपकी पूरी रैंक खराब कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 क्वेश्चन का टारगेट रखो, हिसाब से पढ़ाई करोगे, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने ही करने। वह कौन सा जो चैप्टर है कितने मार्क्स का है मैं आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैंने लास्ट अपलोड कर दी थी, जेई की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। उसने बताया वो कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है, कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बात थी यहाँ तक बताना था। एक कुछ ये बताता हूँ भैया, कौन सी बुक है मैं बता दूँ। मेरे पास बुक भी है जो ऑलरेडी जो मैं यूज करता था मेरे टाइम के अंदर, अभी भी मेरे को काफी हेल्प करती है। सबसे पहली जो बुक है मेरे पास ये ओसवाल की बुक से भैया। ओसवाल के अंदर सबसे पहली बुक है वो है मैथमेटिक्स की हैंडबुक, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये काफी आपको हेल्प कर सकती है। मैथमेटिक्स की हैंडबुक है जो आपको क्लास 11-12 का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स दिए हैं, मतलब थ्योरी को एज अ नोट्स बनाकर माइंड मैप बनाकर आपको दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, प्रीवियस क्वेश्चन दिए, इसको कहते हैं हैंडबुक। मतलब इसके अंदर पूरा फुल सिलेबस कवर हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे इसके अंदर, देखो पूरा फुल सिलेबस कर दोगे। इसमें थ्योरेटिकल भी चीजें आपको सॉल्व करा रखी है, थ्योरेटिकल चीजें भी है, देखो थ्योरेटिकल है, चाहे पूरा कंप्लीट थी, आपको थ्योरी अच्छे से डायग्राम वगैरह बना बता रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखा है। देखो इंपोर्टेंस फॉर्मुलेस करके आपको ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मुलेस आपको यहाँ सारे मिल जाएंगे, क्लियर है। ये देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी है, लिखा भी अलग से शॉर्ट ट्रिक्स, इंपोर्टेंट फॉर्मुलेस उनकी शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे आप याद रख सकते हो, कैसे काम कर सकते हो। तो काफी बढ़िया बुक है भाई, ठीक है ना, काफी हेल्प करती है। वैसे अलग अलग तरीके माइंड मैप जैसे इसको याद है, इस तरफ से आपको मैप बना रखा है, राइट। हो सकता है शायद मे भी आपको दिख नहीं रहा हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा दिख रहा हो, लाइट का फोकस आ रहा हो। तो ये काफी भाई बहुत सही बुक है, काफी सही बुक है, काफी हेल्प करने वाली। इसके पीछे आपको आंसर सॉल्यूशंस डिटेल दिएंगे। एक तो ऐसे जिसके अंदर मैथमेटिक्स की हैंडबुक, अगर आपको मैथमेटिक्स चाह रहे हो हमको, अगर जेई पेपर 1 की तैयारी भी करते हो तो आप इसमें तीनों की एक साथ भी आती है, आप साथ में भी मंगा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो भी आपके साथ में आ जाती है, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी एक आता है, एक नई वाले पैटर्न के हिसाब से है, जिन्हों के अंदर 10 साल के न्यू पैटर्न मॉक पेपर आपको दे रखे हैं,
राइट। ये वाली बुक भी, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। हैंडबुक दैट इज ओनली फॉर मैथमेटिक्स, इसमें जेई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की भी आती है, राइट, वो भी आप कर सकते हो। और ये क्या होती है, जिसके अंदर आपको जेई मेन के अंदर 10 साल के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट 10 ईयर्स, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, मॉक टेस्ट भी है, राइट। ये देखो आप, सिंपल पूरा पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है इसके अंदर, इसके अंदर तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए बोला गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर मैथ्स की अलग से भी है, वो भी परचेज कर सकते हो, और तीनों के साथ में तीनों भी कर सकते हो, आपको जेई मेन पेपर नंबर 1 के अंदर ही फायदा करता है। तो ये रीजन, इसमें देखो डिटेल में सॉल्यूशन देखो, मैथमेटिक्स में सेक्शन नंबर ए देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, देखो जो भी ऑप्शन है उसको परफेक्ट डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है शानदार तरीके से, लिटरली यार, लिटरली मुझे एक्चुअली मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मैं इसको बहुत काम में लेता था, काफी हेल्प करती थी बुक, ठीक है ना। ये देखो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पर माइंड मैप दिए होते हैं अलग अलग बुक के अंदर, राइट, बुक माइंड मैप वगैरह दिए, काफी हेल्प कर जाती है बुक्स आपके लिए। ऑलराइट, तो जरूर आप परचेज कर सकते हो, 2-3 चीजें हैं। तो अब आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने आपको सभी का लिंक दे दिया, मतलब एक ही लिंक है, पूरा स्टोर का लिंक है, एक पूरा स्टोर है, जिसके अंदर आपको ये वाली बुक भी दिख जाएगी 10 प्रीवियस क्वेश्चन, और जो मैथमेटिक्स की हैंडबुक है ये भी आपको दिख जाएगी, और चारों तरफ 15 मॉक पेपर चाहिए तो 15 मॉक पेपर वाली ये वाली बुक भी, जिसके अंदर आपको 15 मॉक पेपर बोला है, जेई मेन के 15 मॉक पेपर दिए मैं, राइट। ये भी ले सकते हो, उसमें लिखा होगा ऊपर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 2025 एग्जाम, वो आप परचेज कर सकते हो। तो लिंक एक नीचे दिया हुआ, जाकर क्लिक करोगे तो आपको पूरा ओपन हो जाएगी, सारे सारे बुक्स, पूरा पूरा स्टोर आ जाएगा, कोई सी बुक में कोई सी भी आप बुक जो है ऐड टू कार्ट करके परचेज कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, कोई बात नहीं है। और बाकी लिटरली बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली उसको प्रमोट कर रहा हूँ, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, भरोसा रखो, मैंने भी बहुत काम मिला और भी बहुत मुझे हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, एंड ये सब कुछ चीज़ आपको मेरे को बतानी थी। बाकी मैथ्स के अंदर तो जो मैंने बताई दी आपको, मैथ्स छोड़ना मत, अच्छे से करो, काफ़ी ज़्यादा आपको रैंक देगी, काफ़ी बढ़िया आपको मार्क्स दे सकती है मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स में बहुत पावर है, आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत पावर है, लिटरली। ऑलराइट, बाकी अपने डेली के नाटक के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का लाइव सेशन अपने नए वाले चैनल पे चल रहा है। अपना न्यू चैनल किसको नहीं पता हो, भी अपना नया चैनल लॉन्च कर दिया गया सफल टुगेदर का, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, @ करके दूंगा, @ सफल टुगेदर लिखा होगा, तो उसका लिंक है, वो हैंडल है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नए वाले चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर अपने नाटा बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर भी चल रहे हैं, राइट। और जेई की मैथ्स के लेक्चर अपने इस नए वाले चैनल पे होते हैं, रोज रात को, पहले यहाँ होते हैं उसके बाद वहाँ होते हैं, तो ऐसा करके रहता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ऑलराइट। सो किस टॉपिक अगली वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आ जाओ मिलकर फाड़ कर रखते हैं, कम ऑन।